देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इनकैप्सुलेशन, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊप्स के कॉन्सेप्ट के कुछ मेन पिलर्स थे, जिसमें इनकैप्सुलेशन था, अब्स्ट्रैक्शन था, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म थे। तो उसमें हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में पहले एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, देन अब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, देन पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन हमारा क्या था, बाइंडिंग द डेटा मेंबर, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते थे, डेटा मेंबर या प्रॉपर्टी, उसको बाइंड किया जाता था किसके साथ, फंक्शन के साथ या मेथड के साथ। यहाँ पे मेथड या फंक्शन दोनों एक ही चीज़ है, प्रॉपर्टी या डेटा मेंबर दोनों एक ही चीज़ है। आप इन्हीं दोनों को बाइंडिंग करने की बात की गई थी। इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है और एक नॉर्मल फंक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्ट यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है डबल अंडरस्कोर के साथ, और ये फंक्शन हमारा थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि ऑटोमेटिक कॉल होता है। बट ये नॉर्मल फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा प्रॉपर्टी मेंबर है और इनको हम बोल सकते हैं मेथड या फंक्शन मेंबर। यहाँ पे इन प्रॉपर्टी मेंबर्स को बाइंड किया गया है इन फंक्शन के साथ, दैट मीन्स इनको हमने यूज किया है इन फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बिना क्लास ऑब्जेक्ट के साथ काम करते थे पीएचपी में, तो कोई भी वेरिएबल अगर हम फंक्शन के बाहर बनाते थे तो फंक्शन के अंदर हमें ग्लोबल लिख करके इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। बट यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल हम कैसे बाइंड करेंगे, कुछ दिस कीवर्ड की हेल्प से। तो दैट वन इज द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था कि जैसे हमारे पास कैप्सूल में बहुत सारे पार्टिकल्स को क्या करके किया जाता है, एक कवर करके रख दिया जाता है, इनकैप्सुलेट। तो इनकैप्सुलेट का मतलब यहाँ पे एक हमारी क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करके रखा गया है। जैसे यहाँ पे कुछ ये प्रॉपर्टी मेंबर हो गए और ये फंक्शन मेंबर हो गए, इनको कवर किया गया है किसके अंदर, फ्रूट क्लास के अंदर। तो कैप्सूल का मतलब वहाँ पे लिया गया है, कैप्सूल से रिलेट किया गया है। कैप्सूल में जहाँ पे हम लोग बहुत सारे पार्टिकल्स को एक कवर के अंदर हम रैप करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया गया है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एक ब्लॉक हो जाएगा, उस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम एक बाइंड करके रखेंगे। आप सिंपल सा बोल सकते हो इनकैप्सुलेशन, कोई भी क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो हमारा एक इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई भी क्लास ले लीजिए, उस क्लास को हम बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि हर क्लास के अंदर कुछ न कुछ वेरिएबल्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है और कुछ न कुछ फंक्शन होते हैं, जहाँ पे वो वेरिएबल या प्रॉपर्टी को फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नेम प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बाइंड करके रखा है, और यहाँ पे भी नेम प्रॉपर्टी को हमने गेट नेम फंक्शन के अंदर बाइंड करके रखा है। तो दैट वन इज द इनकैप्सुलेशंस वेयर रैपिंग द डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर विद इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। इसकी वर्किंग को समझे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस बोलते हैं, दैट मीन्स इंस्टेंशिएट किया गया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है, और ये इंस्टेंस हमारा क्यों बनाया गया है, जिस इंस्टेंस को हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जानते हैं, इसको आप इंस्टेंस बोलिए या फिर आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे इसको बनाते क्यों हैं, क्योंकि हम इस जो भी इनकैप्सुलेट करके यहाँ पे रखी गई है चीज़ें इस क्लास के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट के थ्रू या इंस्टेंस के थ्रू किसी प्रॉपर्टी मेंबर को एक्सेस करना होता है तो कुछ एरो फंक्शंस का हम यूज करेंगे,
और देन हम यहाँ पे इस फंक्शंस का नाम लिखेंगे जो हमने इसमें डिफाइन किया है। और ये फंक्शन देखिए ऑटोमेटिक कॉल होगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर की पहचान यही है कि जब भी हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका एक तो हमारे पास ये भी है और एक तरीका हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनाने का अल्टरनेट तरीका भी होता है। कुछ इस तरीके से भी हमारे पास डिफाइन किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, एक हमने यहाँ पे अल्टरनेट की जो बात की कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। क्लास का नेम और फंक्शन का नेम अगर सेम है तब पर भी इसको कंस्ट्रक्टर के तौर पे माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। अगर आपको डिसाइड करना है ये कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है तो हमें पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होगा ऑटोमेटिक ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है तो ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा जैसे हम बाकी को अदर कॉल करते थे। तो यहाँ पे अल्टरनेट वे आपका ये है कि आपको डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लास का नेम, फंक्शन का नेम शुड बी सेम होना चाहिए। और इसमें दो चीजें एक और समझने की जरूरत है। हमारे पास जैसे इनकैप्सुलेशन की बात करते थे तो इनकैप्सुलेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन करते थे स्पेशली, और ये स्पेशली अगर हम डिफाइन करें या न करें ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हमारे पास एक अल्टरनेट तरीका और भी होता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि हमने इसमें कोई भी नेम प्रॉपर्टी को हमने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे हमने जैसे इस वाले क्लास में देखा जाए तो इस क्लास में हमने बाकायदे यहाँ पे नेम और कलर नाम की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। देन यहाँ पे दिस एरो नेम को एक्सेस किया है, मीन्स इस प्रॉपर्टी को। बट हमारे पास अल्टरनेट वे ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे इन हिडन है, ये ऑलरेडी हो चुका है। वैर ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी इनडायरेक्टली तौर पे ये बना दिया है। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो आप ये चीज लिखिए या न लिखिए, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। आपने अगर ऐसे लिख दिया फिर भी ये इंडिविजुअल जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे हर ऑब्जेक्ट के साथ ये वेरिएबल आपको मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे तब पर भी ये इंडिकेट करता है कि ऑटोमेटिक ये अटैच हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट के साथ। जितने भी दिस के साथ आपने वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, दिस का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रॉपर्टी मिलेगी जितने ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। तो आपके पास दो तरीका है, आप या तो कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल को देखिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो इनकैप्सुलेशन, जैसे अभी हमारे पास क्या दिस एरो किया था, हमारे पास अगर इसी में दोनों चीजें डिफाइन करना होता, नेम और कलर दोनों करना होता, तो मान लीजिए हम कलर को फिक्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे $दिस एरो करेंगे और यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी ये हमने इधर दिया है और इसको हमें मान लीजिए यहाँ पे रेड टाइप का हमने ये फिक्स कलर कर दिया हमने बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम दिस करके डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे पे आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए या ना करिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे भी दिस एरो नेम किया है। तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, $दिस एरो कलर अगर हमें देना है तो कलर इक्वल टू जो भी आपको ग्रीन एप्पल देना है ग्रीन कर लो, कौन सा किस टाइप का फ्रूट करना है वो आप उसका कलर आप दे सकते हो। और ये फंक्शंस ये ऑटोमेटिक कॉल होंगे और ये फंक्शंस हमारा कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के हेल्प से। और ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या इंस्टेंस बनेगा। एक बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक बार कॉल होगा,
2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो 2 बार कॉल होगा। इसको अगर चेक करके देखना है तो आप इसको, मैं इधर से पहले इंस्टेंस इसको कमेंट करता हूँ, ऊपर वाले को रन करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम इसको भी चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है इस तरीके से भी काम करेगा और अल्टरनेट वे भी करके हम देखेंगे। फाइल का नाम फर्स्ट इनकैप्सुलेशन कंस्ट्रक्टर करके है, इसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, ये रन कराए हैं। तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग नेम प्रॉपर्टी मेंबर विथ आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ये हमने इको कराया था मैसेज, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले कराया है एप्पल का नेम, यहाँ पे चाहे तो आप इसको डबल कॉमा में BR लगा दीजिए तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, अदरवाइज वो सेम लाइन पे आ रहा है। BR हमने यहाँ पे किया और इसको फिर से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा, ये एप्पल हमारा जो रिटर्न कर रहा है, ये वो वाला पार्ट है जो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया है इसमें। और इसी के साथ में अगर हमें इसी में उसका कलर भी अगर चेक करना होगा तो हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना रहेगा। यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन में तो एक ही चीज रिटर्न कराया है, तो हम इसमें इसका कलर देखना होगा, तो इसको हम फंक्शन नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, दिस कलर एप्पल एरो कलर। यहाँ पे देखिए हमने इस वेरिएबल को जो बनाया है इसको एक्सेस करने का प्रयास किए हम लोगों ने यहाँ पे, तो इसको हम कलर भी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारा कलर भी ये ऑटोमेटिक ये रिटर्न कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में ये देखा कि कैसे प्रॉपर्टी मेंबर को कंस्ट्रक्टर के थ्रू बाइंड करेंगे और फंक्शन के थ्रू बाइंड करेंगे और देन उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे इनकैप्सुलेशंस में। इसी को अल्टरनेट तरीके की बात अगर हम करें तो इसको हम और भी तरीके से हम लोग इसको रन करके देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर प्रॉपर्टी मेंबर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम दिस का यूज करके उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा यूज नहीं किया है। ये हमने यहाँ पे एक फ्रूट क्लास अल्टरनेट इसका नाम ही रख दिया है, चाहे तो आप सेम रख सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने कोई क्लास में कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, फिर भी हमने नेम को एक्स बाइंड किया है कंस्ट्रक्टर के साथ और कलर को बाइंड किया है कंस्ट्रक्टर के साथ। और यहाँ पे हमने फिक्स कलर इसका ग्रीन दिया है और इसमें हमने नेम इसको एक्सेस किया है। इसका अगर हमें कलर एक्सेस करना है तो न्यू लाइन के साथ तो हमने डबल कोड में इसको BR किया और इसको डॉट लगा करके इसको हमने दोबारा इसका कलर भी एक्सेस करना है तो हम इसका कलर भी एक्सेस कर देंगे। यहाँ पे अगर फंक्शन है तो ब्रैकेट लगेगा, फंक्शन नहीं है तो नॉर्मल वेरिएबल है तो ये डायरेक्ट वैसे ही एक्सेस किया जाएगा जैसे यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ पे हमने कुछ नेम और कलर, इसको फिर से दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका ये अभी एप्पल ग्रीन चल रहा है। अगर इसको हम यहाँ से एप्पल की जगह पर अगर हमने बनाना कर दिया और यहाँ पे ग्रीन की जगह हमने येलो कर दिया तो ये हमारा बाइंडिंग वहाँ पे होगा। देखिए ये, तो आपको प्रॉपर्टी मेंबर्स आप क्लास के अंदर डिफाइन करिए या ना करिए, डायरेक्ट आप इसको बाइंड कर सकते हो किसी फंक्शन के साथ वेरिएबल्स को, और इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। इसको अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया है, अगर हमें इसके अल्टरनेट वे पे जाना है तो हम इसको अल्टरनेट तरीके से भी देख सकते हैं कि हम अल्टरनेट तरीके से भी हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट फंक्शंस का यूज नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट फंक्शंस का यूज नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम इसको रन करा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमने एप्पल को यहाँ पे असाइन किया है तो हम यहाँ पे एप्पल की जगह पे ऑरेंज कर देते हैं और इसमें हमने उस फ्रूट का नाम हमने यहाँ पे फिर से डिस्प्ले किया है। ऑब्जेक्ट का नेम ये F2 दिया है, F2.getName। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है,
इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। क्यों नहीं कॉल किया है? क्योंकि यहाँ पे क्लास का नेम फंक्शन का नेम सेम है, तो ये एज ए कंस्ट्रक्टर का काम करेगा जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। कब कॉल होगा? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बट ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है जो क्लास के नेम से मैच नहीं कर रहा है, और जब क्लास के नेम से मैच नहीं करेगा तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन, जिसको हमें फोर्सफुली कॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम रन करके यहाँ पे देखते हैं, क्या ये ऑटोमेटिक हमारा ये फंक्शन कॉल कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर कॉल हो रहा है ऑटोमेटिक बिना कॉल किए, तो दैट मीन्स इट विल वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वाया अल्टरनेट, और ये ऑरेंज कलर से दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने कलर्स इसमें दिया है, पास आउट किया है नहीं किया है? नहीं, ये आई थिंक दैट ऊपर यहाँ पे अभी आउटपुट में दे रहा है, इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया होगा। इसको फिर से चेकआउट करते हैं हमने, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें डिस्प्ले नहीं कराई है, एक ही चीज़ कराई है, केवल और केवल हमने इसमें नेम प्रॉपर्टी एक्सेस कराई है। तो नेम हमें ऑरेंज है, यहाँ पे हमने ऑरेंज दिया है। हाँ, सही काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने ऑरेंज पास किया है, तो ऑरेंज, इसको हमने BR नहीं कराया था, तो इसको हम यहाँ पे डबल कोड में BR कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, इसीलिए वो सेम लाइन में दे रहा है। ये मैसेज हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे रहा है, और ये मैसेज हमारा दे रहा है, इसका एक्सेस कर रहा है, जो हमने यहाँ पे फ्रूट्स का नेम हमने पास किया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इस प्रॉपर्टी को असाइन किया है। इसमें भी हमने वेरिएबल को क्लास के अंदर कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है, डायरेक्ट हमने दिस के साथ इंट्रोड्यूस किया है, और जितनी बार हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम बाहर एक्सेस कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक कॉल हुआ है, और इसको हमने फोर्सफुली कॉल किया है। तो इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि हम डेटा मेंबर को फंक्शन मेंबर या कंस्ट्रक्टर मेंबर के साथ उसको बाइंड करके रखना एक ब्लॉक के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड के हेल्प से एक ब्लॉक के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर को बाइंड करके रखना, दैट वन इज द कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और हमने देखा कंस्ट्रक्टर दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें देखिए कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बार बार आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर लिखा है। आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर का क्या मीनिंग है? आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर ले रहा है, दैट्स व्हाई कॉल द आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे फंक्शन में देखिए यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया है, बट इसमें हमने पास किया है। जब हम किसी में पास करेंगे कोई पैरामीटर, तो दैट वन इज द आर्गुमेंटेड, एंड अगर हमने कुछ भी यहाँ पे रिसीव वगैरह नहीं किया है तो ये आपका नो आर्गुमेंटेड हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट या कुछ ऐसे फंक्शन क्लास का नेम और फंक्शन का नेम अगर हमारा सेम होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और हमें पता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, तो यहाँ पे हमें इसके अंदर अगर हमने एक फंक्शन में मैसेज डिस्प्ले कर दिया, इको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाते टाइम $f1 = न्यू, और यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाते टाइम अगर हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, देन हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर हम पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, देन हमारा ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे, जैसे अभी हमारे पास फ्रूट, ऐसे हम इसको तीन तरीके से भी बना सकते हैं। आप 2 पैरामीटर उससे बनाए हो, इसको आप 3 पैरामीटर से भी बना सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे नेम है, नेम के साथ साथ आप कलर भी पास करना चाहते हो। जैसे कलर अभी हम लोग पहले
एकदम फिक्स कर देते थे, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे हम फिक्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप डॉलर दिस एरो कलर, कलर में हमने डॉलर कलर यहाँ पे दे दिया। तो दैट वन इज द ऑल्सो आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ये भी हमारा आर्गुमेंटेड है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, आर्गुमेंटेड या पैरामीटराइज। पैरामीटर भी बोलते हैं, या पैरामीटराइज या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक पैरामीटर लिया है, इसमें दो पैरामीटर पास किया गया है, तो आप इसमें से कलर भी एक्सेस कर सकते हो, ये भी। अब इसको अगर हमें यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना होगा, तो हमें यहाँ पे डॉलर F3 इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे ये हमारा क्लास का नेम हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें पास की, इसमें एक चीज़ पास की गई थी, यहाँ पे हमें दो चीज़ें पास कराई जाएंगी। इसका ऑरेंज है, ऑरेंज, या फिर यहाँ पे हमने अगर बनाना दिया और ये हमने कलर दे दिया, इसमें दो चीज़ें पास की जाएंगी। जब दो चीज़ें पास की जाएंगी, दो पैरामीटर, यहाँ पे दोनों चीज़ें रिसीव होंगी, तो ये वाला ऑटोमेटिक, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ऑटोमेटिक ये डिसाइड कर लेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और इसी को हम लोग यहाँ पे जो ये देख रहे हैं कि एक ही नाम से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे हम लोग देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में आता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में कॉन्सेप्ट होता है वन नेम मेनी फॉर्म्स। हम लोगों ने पढ़ा था वन नेम मेनी फॉर्म्स, नाम एक ही रहेगा बट उसके अलग अलग वर्क रहेंगे। ओवरलोड किया गया है मीन्स एक ही बंदे से बहुत सारा काम कराया जा रहा है। एक तो बिना पैरामीटर का भी काम कराया जा रहा है, एक सिंगल पैरामीटर के साथ भी काम कराया जा रहा है, एक डबल पैरामीटर के साथ भी काम कराया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर ये फंक्शन के साथ होता, नॉर्मल फंक्शन के साथ, तो फंक्शन ओवरलोडिंग बोला जाता। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ अगर बोला जा रहा है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाएगा। एक ही कंस्ट्रक्टर को मल्टीपल टास्क असाइन किया गया है। अगर हम पैरामीटर नहीं देंगे तब पर भी आपको काम करना है, एक देंगे तब पर भी करना है, दो देंगे तब पर भी काम करना है। इसको सेव करते हैं, इसको रन करा करके देखते हैं। हमारे पास पहले ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो ये वाला आउटपुट आना चाहिए। देन उसके बाद हमने थर्ड वाला यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो ये हमारा थर्ड वाला आउटपुट आना चाहिए। ये डिपेंड करेगा इसका आउटपुट यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये डबल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और यहाँ पे ये फ्रूट का नाम देगा। बट ये कौन से फ्रूट का नाम देगा? ये F2 के फ्रूट का नाम देगा। यहाँ पे F1 एक मेमोरी में अलग जगह बनाएगा जिसके पास कलर होगा और फ्रूट का नाम होगा। F2 के पास अलग मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कलर वेरिएबल होगा और उसका फ्रूट का नेम वाला वेरिएबल होगा। F3 के पास इसका खुद का इंडिविजुअल नेम प्रॉपर्टी होगी और कलर प्रॉपर्टी होगी। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं और इसको समझते हैं। इसमें ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, ये जो हमारे पास दिया गया है, इसको ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, कि फंक्शन का नेम यहाँ पे हम बनाएंगे तो इसको हम अलग अलग यहाँ पे करेंगे। जो हमारे पास फंक्शंस का ओवरलोडिंग होता है ये कुछ इसी तरीके से रहेगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट यहाँ पे हमें PHP में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसमें डिफाइन करेंगे। अगर सिंगल पैरामीटर का करना है तो कैसे करेंगे, डबल पैरामीटर का करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग में, ये हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उसमें आएंगे ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में।
या जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। बट ये कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगा। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें अगर हम PHP में काम करेंगे तो, बिकॉज इनकैप्सुलेशन से ही मेन कॉन्सेप्ट इसमें आपको एलिब्रेट करना था। क्योंकि इनकैप्सुलेशन के बाद अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जो अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है और इनहेरिटेंस का। देन पॉलीमॉर्फिज्म का जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को सीखेंगे, क्योंकि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा। जो अदर प्रोग्रामिंग में होता है कुछ इसी तरीके से रहता है कि आप एक ही फंक्शन का नाम अलग अलग पैरामीटर के साथ आप कंस्ट्रक्टर के साथ भी पास कर सकते हो, बट उसको हम लोग देखेंगे। देखा इसमें कंस्ट्रक्टर भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें कंस्ट्रक्टर दो तरीके से बनाया था। एक तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन के थ्रू, एक क्लास का नेम और फंक्शन का नाम सेम करके भी देखा था।